1932 के खतियान के प्रस्ताव को महामहिम राज्यपाल ने कई बिंदुओं समेत वापस भेज दिया है। हमारे साथ है भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी। सर, एक बार फिर से जो आप लोग बार बार कह रहे थे वो नज़र आया सामने। राज्यपाल ने इसको प्रस्ताव को वापस बार बार क्या कह रहे थे यार, हम लोग झूठ मूठ का हम लोग को बदनाम करते। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। हम लोग तो चुप थे, बोलने भी नहीं दिया था विधानसभा में, और हमको तो औरों नहीं बोलने देता है। आप लोगों ने ये कहा था कि जो 32 का जो खतियान जो है वो सरकार एक झुनझुने की तरह इस्तेमाल कर रही है। हाँ, तो उसमें क्या दो मत है? जो काम इनको यहाँ करना है तो गवर्नर के पास झूठ मूठ का यहाँ से वहाँ बोलता है बिल पास करते हैं, तो क्या है? नाटक ही नहीं कर रहे थे वो। अपने भी जानता है हेमंत सोरेन जी को, जाके पूछिए अकल में प्रेम से, बिना चोंगा लगा करके, तो बताएगा आपको। ठीक है, क्या लगता है ये कितना एक बार फिर से, इससे पहले नियोजन नीति पर मैं कह रहा हूँ बार बार कि भाई हेमंत सोरेन जी ने, राज्य सरकार ने जो भेजा और महामहिम ने जिन आपत्तियों के साथ उन बिल को वापस किया है, तो हमें लगता है कि उन आपत्तियों का निष्पादन कर देनी चाहिए, उसका समाधान करनी चाहिए। तो राज्य सरकार को करना है, हम लोग तो नहीं करेंगे ना, तो राज्य सरकार को करना है। तो हेमंत सोरेन जी को करना चाहिए मिल बैठ करके। और मैंने तो एक बात और आगे कहा, जब देखते होंगे कोई भी हाई कोर्ट में मामला मुकदमा होता है उनका व्यक्तिगत भी, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े लॉयर को लेके आते हैं। तो हमें लगता है इतना बड़ा मुद्दा है, उन लोगों को एक बार वकीलों को ले आवे, बड़े बड़े लॉयर को, और बिठा करके बढ़िया से बनावे, ताकि फिर ये सब गड़बड़ नहीं हो। अभी जगन्नाथ महतो जी जो कि सरकार के शिक्षा मंत्री, उनका कहना है कि ऐसा कई राज्यों में हुआ है, लेकिन पता नहीं झारखंड के साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है। राज्य में हुआ है भाई, वो लोग कहाँ सपना देखते हैं पता नहीं। कई राज्य में हुआ, कौन सा राज्य में हुआ है? लोग बिहार का वो उदाहरण देते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, हम लोग तो बिहार से अलग हुए हैं भाई, हम लोग बिहार से अलग हुए हैं, तो कम से कम बिहार से तो अलग हुए हैं, तो उस समय भी राजनीति करते थे, उस समय भी जानते हैं, और आज भी बिहार से। खैर, ये अब इसको पॉलिटिकल रूप से भाजपा को कितना इसका फायदा उठाएगी, क्योंकि सरकार खतियानी जोहार यात्रा निकाल रही है इसी उपलब्धि को लेकर। और अब जोहार यात्रा तो मैंने बार बार कहा, वो अपने उपलब्धि को बताते हैं, लेकिन सच में वो उपलब्धि के लिए यात्रा नहीं है उनकी, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो यात्रा है उनकी, चल रही है। काम तो 3 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं। आप लोग फिर छपना दिखाना बंद कर देते हो, तो यात्रा करते हैं तो वे बुढ़ा पहाड़ चढ़ गए, तो आप लोग खूब दिखाने लग जाते हो, खूब छापने लग जाते हो, तो बाकी उनकी नाकामी है वो छुप जाता है। तो वो नाकामी को छुपाने के लिए वो जोहार यात्रा कर रही है। ठीक है, तो ये थे बाबूलाल मरांडी जी, और इनका कहना है कि सरकार जो खतियानी जोहार यात्रा कर रही है वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रही है, और अब महामहिम के इस फैसले के बाद इसका राजनीतिक किस तरीके से असर होता है ये देखना है। सहयोगी शुभम के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार, रांची।